friends. Hello friends. वेलकम टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स। आज हम एक नई प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम दो वेरिएबल्स को मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड करेंगे और उसकी रिमाइंडर वैल्यू या क्वोशिएंट वैल्यू डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले प्रोग्राम हम लोग शुरू कर देते हैं। सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले रिमाइंडर वैल्यू, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, QTO क्वोशिएंट वैल्यू। ठीक है, फाइन। शॉर्टकट में हमने लिख लिया। ये हमारी कमेंट लाइन हो गई और हमें पता है कि जब भी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो इंक्लूड मतलब कौन सी हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं। इसमें हम stdio.h और दूसरा हेडर फाइल हमारा रहेगा इंक्लूड conio.h। ये दो हमारे हेडर फाइल्स हैं। यहाँ से हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है। ये हमारे फंक्शनल ब्लॉक है। फाइन। अब यहाँ पे हमें पता है दो वेरिएबल क्यों लेने जरूरी है। दरअसल दो वैल्यूज हम स्टोर करेंगे। तो चलो ठीक है, हमने दो वेरिएबल ले लिया। एक ले लिया हमने नंबर 1 कॉमा, दूसरा ले लिया नंबर 2। यहाँ पे दे देते हैं टर्मिनेटर। भाई अब बात यह है कि रिमाइंडर वैल्यू कैसे कहाँ स्टोर करोगे, क्वोशिएंट वैल्यू कहाँ स्टोर करोगे, डिस्प्ले तो करना है ना, तो स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर और एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं अभी फिलहाल में। और क्वेश्चन को भी कुछ गलती ना हो तो क्वेश्चन के लिए भी हम यहाँ पर 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। फाइन। स्क्रीन को क्लियर कर दो, कोई कचरा ना दिखे। फाइन, ओके। नाउ प्रिंट ऑफ। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं यूजर से कि एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, वो नंबर एंटर करेंगे। फाइन। स्कैनफ, बिल्कुल स्कैनफ क्या करेगा, स्कैनफ वैल्यू लेगा। पर कौन सी वैल्यू है, इंटीजर, इसलिए मॉड्यूलर डी एम्फरसेंट नंबर 1। वैल्यू कहाँ स्टोर करेगा, इसीलिए हमें एड्रेस देना जरूरी है। सेकेंड है हमारा प्रिंट एफ। चलो ठीक है, फिर से स्लैश एन एंटर करेंगे हम। एंटर सेकंड नंबर, बिल्कुल सही। चलो स्टेटमेंट सही, गलतियां मत करें। स्कैनफ, स्कैनफ फिर से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, मॉड्यूलर डी। फाइन। अब यहाँ पे एम्फरसेंट नंबर, गलती ना करें वेरिएबल लिखते समय, अदरवाइज एरर आएगा। चलो दो वैल्यूज तो हमने एंटर कर ली। अब क्या होगा, यहाँ पे हम रिमाइंडर वैल्यूज, सबसे पहले हम लोग क्वोशिएंट वैल्यू, जो वेरिएबल में लिखा है वही वेरिएबल्स आपको यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन किया वही वेरिएबल लीजिएगा। तो हम लोग नंबर 1 को डिवाइड करेंगे नंबर 2 से, चलेगा जो भी वैल्यू एंटर करोगे। फाइन। फिर उसके बाद रिमाइंडर वैल्यू, रिमाइंडर मतलब क्या होगा, नंबर 1 मॉड्यूलर नंबर 2। तो यहाँ पे मॉड्यूलर नजदीक ले आते हैं, मॉड्यूलर मतलब परसेंटेज का साइन, और नंबर 2 दे देते हैं। अब शायद थोड़ा समझ में आएगा आपको कि दोनों सिंबल्स में या ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है। स्लैश एन रिमाइंडर वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू, इक्वल्स की जगह हम क्या दिखाना है, मॉड्यूलर डी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो किसकी वैल्यू है, रेम की वैल्यू है। एंटर करिए। फिर उसके बाद में आप दिखा रहे हैं यस क्वोशिएंट, QUIQUOTIENT क्वोशिएंट वैल्यू। ठीक है, आपने दिखा दिया मॉड्यूलर डी, यस, यहाँ QTO, यस, और फिर यहाँ गेट CH, यस, एग्जैक्टली। ये आपकी प्रोग्राम होगी। अभी आप इसको रन करिए कंट्रोल F9 से, पर उससे पहले मुझे लगता है आपको सेव करना चाहिए। प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। आपको पता है कि सेव करने के लिए हम कौन से फोल्डर का कहाँ सेव करते हैं, टर्बो सी में, यस एग्जैक्टली। तो आपको रिमाइंडर वैल्यू रेम अंडरस्कोर, हम यहाँ पे QTO.C, यस, हमारी फाइल सेव होगी। कंट्रोल F9 करते हैं, कंपाइल हो गया। सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं, पहला नंबर 26 ले लेते हैं, सेकंड नंबर 13 या 23 ले लेते हैं, यस। तो रिमाइंडर वैल्यू जो है वो हमें दिखेगी और क्वोशिएंट वैल्यू जो है वो भी आपको दिखेगी। आप एक बार डिवाइड करके देखिए, रन करके देख सकते हैं इसी प्रोग्राम को। ठीक है, फिर से अगर नहीं समझ में आई इसी वीडियो को बार बार प्ले करिए, आपको समझ में आएगा कि हमने जो ऑपरेटर यूज किया उस ऑपरेटर के एग्जीक्यूशन मतलब वो ऑपरेटर किस काम के लिए यूज होते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय।